जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आज रिश्ते किस नौयत पर चले गए हैं। जो कहा जाता था कि खून सफ़ेद होता है, आप बिल्कुल देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हुमैरा असगर जो है वो कराची में 9 माह कबल इंतकाल कर जाती हैं और 9 माह से किसी का भी उससे राब्ता नहीं था। आज वो यहाँ पर इस कब्र में जाएगी। और किस अज़ियत से वो गुजरते हुए उसने अपने सांस तोड़े होंगे। शोबिज़ में आती है तो वो कोशिश ये करती है वो खुद भी खुश रहेगी और लोगों के चेहरों पर भी खुशियां लाएगी। उसके ज्वाइन करने के बाद उसके वालिदैन ने उससे कता ताल्लुकी कर दी। दफन करने से पहले उसके भाई और उसके वालिद इनकार कर रहे थे कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। इतनी भी क्या तकलीफ होगी, इतना भी क्या दर्द होगा कि जो एक वालिद अपनी बेटी से ला ताल्लुकी का इजहार करता रहा। आज पहली दफ़ा ये वाक़या सुना है कि 9 माह बाद दफनाने लगे। तो जब आपको पता चला कि आप जो है उनकी कब्र निकाल रहे हैं तो क्या जज्बात हैं आपके? जज्बात इसमें क्या रहने हैं जी, रोना आ रहा है खुद सुन के। जी जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हुमैरा असगर जो कि 9 माह कबल इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई और उसकी इतला काफ़ी अर्सा बाद जो है वो मिली। आखिर दुनिया में जो आया है उसने एक न एक दिन तो जाना है। आज रिश्ते किस नौयत पर चले गए हैं। जो कहा जाता था कि खून सफ़ेद होता है, आप बिल्कुल देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हुमैरा असगर जो है वो कराची में 9 माह कबल इंतकाल कर जाती हैं और 9 माह से किसी का भी उससे राब्ता नहीं था। आज वो यहाँ पर इस कब्र में जाएगी और किस अज़ियत से वो गुज़रते हुए उसने अपने सांस तोड़े होंगे, किस कर्ब से वो गुज़री होगी। जब एक औरत शोबिज़ में आती है तो वो कोशिश ये करती है वो खुद भी खुश रहेगी और लोगों के चेहरों पर भी खुशियाँ लाएगी। इस सोच के साथ वो शोबिज़ जो है इंडस्ट्री को ज्वाइन करती है। उसके ज्वाइन करने के बाद उसके वालिदैन ने उससे कता ताल्लुकी कर दी। वजह अभी तक सामने नहीं आई। बहरहाल एक मीडिया के ऊपर जब इसका शोर मचा तो उसके घर वालों ने, उसके लवाहकीन ने इस बात पे गौर व फिक्र किया और आज 2-3 दिन बाद जो है हुमैरा असगर कराची से लाहौर आ रही है। जो अपने माँ बाप से मिलने आया करती थी, जो अपने बहन भाइयों के पास खुशियाँ बिखेरने आया करती थी, आती थी तो 1-1.5 माह 2 माह रह के जाती थी, आज लाहौर में ही मदफन होने जा रही है। ये उसकी कब्र है, यहाँ पर उसने दफन होना है। दफन करने से पहले उसके भाई और उसके वालिद इनकार कर रहे थे कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आखिर इतना भी क्या गुस्सा होगा, इतनी भी क्या तकलीफ़ होगी, इतना भी क्या दर्द होगा कि जो एक वालिद अपनी बेटी से ला ताल्लुकी का इजहार करता रहा। आज उनकी नज़रों के सामने अपने हाथों से वो दफन करेंगे, उसका जनाजा पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं ये मनाजिर, ये उसकी कब्र के हैं। गोरकन से भी बात करेंगे, पूछेंगे कि इससे कबल ऐसे वाक़यात उन्होंने कब कब सुने, कब कब देखे, कभी ऐसा हुआ, कभी आपने ऐसा सुना जैसे आज जो है इनके हवाले से आज इनकी कब्र आप खुदाई कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज पहली दफ़ा ये वाक़या सुना है कि 9 माह बाद दफनाने लगे डॉक्टर साहब की बेटी। तो डॉक्टर साहब के पहले भी यहाँ पे कब्रें हैं? हाँ जी, उनके ज़ीज़कार वाल साहब की, वालदा की, सब की कब्रें हैं इधर ही उनकी। तो जब आपको पता चला कि आप जो है उनकी कब्र निकाल रहे हैं तो क्या जज्बात हैं आपके? जज्बात इसमें क्या रहने हैं जी, रोना आ रहा है खुद सुन के कि सैड हो गए सब, बहुत परेशान है। कभी इससे पहले भी ऐसा वाक़या हुआ है कि आपने सुना हो कि 9 माह जो है या 8 माह जो है एक मैयत अपने कमरे में बंद रही है और उसको वो जो गल सड़ गई है, उसकी हालत गैर है, तो क्या कभी ऐसे वाक़यात इससे कबल इस कब्रिस्तान में देखे हैं आपने? नहीं, इस तरह के वाक़यात पहले कभी नहीं देखे, ये आज पहली दफ़ा देख रहे हैं ये वाक़या कि 9 माह बाद ये दफनाने लगे। उनको भी काफ़ी देर बाद पता चला डॉक्टर साहब को, वो आज आए थे, उन्होंने कहा कि कब्र निकालनी है। तो क्या तासुरात क्या थे जब उन्होंने एक बात कही होगी आपको, आपने देखा, उनको सुना, तो क्या तासुरात थे? वो तो कहते कि मैं बिल्कुल भी मैं उसकी मैयत को नहीं लूँगा, मतलब वो लाताल्लुक़े का इज़हार करते रहे हैं। बस इस तरह ही है, पर माँ बाप तो इस तरह ही करते हैं। हमें खुद रोना आ गया जब उन्होंने बताया ना, हमें खुद रोना आ गया था।
ये उसकी आखिरी आरामगाह है। अभी कुछ देर बाद उसका जनाजा होगा, उसकी मैयत को यहाँ पर दफनाया जाएगा। ये एक सबक है दुनिया के अंदर कि आप अपने रिश्तों की कदर करें, उनके साथ राब्तों में रहें। अक्टूबर 2024 से जिसका लास्ट राब्ता हुआ अपने ड्राइवर से, उसके बाद किसी से राब्ता नहीं हुआ, किसी ने ज़रूरत ही नहीं समझी। आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्यों लोग उससे इतना मुतनफ़र हो गए थे कि किसी ने उससे राब्ता करने की कोशिश ही नहीं की। वो अपने कमरे में रही, किसी को उसकी ज़रूरत पेश ही नहीं आई। कुछ अर्सा कबल आयशा खान, आपने सुना 7 दिन या 8 दिन उन वो कमरे में रही। आखिर हो क्या रहा है इस इंडस्ट्री में, ये लोगों के साथ ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है, क्यों वो एक दूसरे से इतना दूर हैं, ये रिश्तों में इतनी दरारें क्यों आ गई हैं, ये ताल्लुकात में इतनी दूरियां क्यों आ गई हैं, ये कैसा नफसा नफसी का आलम है। आज दुनिया कायम है और ये सूरत हाल है। कल रोज़े क़यामत क्या होगा, जब बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, माँ बच्चे से दूर हो जाएगी। लम्हा फ़िक्रिया है। मज़ीद हम आपको जैसे ही मैयत आएगी, जनाजे की सूरत हाल आपको दिखाएंगे और मज़ीद अपडेट करेंगे।